एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 17वें वचन से लेकर के जब हम लास्ट 32वें वचन तक का अध्ययन करते हैं तो मसीह में नया जीवन कैसा हो, इस प्रकार में एक खाका यहां पौलुस ने लिखा है कि मसीही विश्वासियों का चाल चलन और उनका जीवन कैसा होना चाहिए। 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम और लालसा किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पौलुस यहां कह रहे हैं कि अन्य जातियों को देखकर जो विश्वासी नहीं है, जैसा वो जीवन जी रहे हैं, वो अपने मन की अनुचित रीति से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने प्रभु की शिक्षा नहीं पाई है, क्योंकि उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया है। और हमने रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 28वें वचन में पढ़ा कि जो लोग उसे जानना नहीं चाहते हैं, उनको भी परमेश्वर छोड़ देता है उनके निकम्मे मनों पर कि वो अनुचित रीति से गलत कार्य करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम किसी अविश्वासी को, अंधेर करने वाले को यहां बढ़ता हुआ देखें या फूलता हुआ और फलता हुआ देखें, तो अपने आप में कोई कमी महसूस मत कीजिए, क्योंकि यहां पर परमेश्वर उनसे दूर हो चुका है। परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया है, उनके मन की कठोरता के कारण, उनके इनकार करने के द्वारा। इसीलिए शैतान ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और जैसा हम जानते हैं कि जगत का वैभव, जगत की शान शौकत सब इस संसार के सरदार यानी शैतान के द्वारा ही रची गई है, तो वो उन्हें उनमें बढ़ाता है। सांसारिक भोग विलासता में, सांसारिक स्टेटस में, सांसारिक चीजों में वो उन्हें बढ़ाता है, ताकि उनके मन की मोटाई कभी कम ना होने पाए, उनकी आंखें ना खुलने पाए। और ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया है उनके निकम्मे और अनुचित कामों में। और जो मसीही विश्वासी उनकी तरफ देखकर ये सोचें, अरे वो कितना लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो पार्टीज कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास भले ये सारे वैभव चाहे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मसीह की कलीसिया के अंग हैं, हम उसकी देह के अंग हैं। यहां नाशवान चीजों से हमें नहीं सजाया जा रहा है, हमें नाशवान वस्तुओं से नहीं सजाया जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अविनाशी भोजन से हमें तृप्त किया जा रहा है, हमें वचन के द्वारा सजाया जा रहा है उस दुल्हन की तरह, जो दुल्हन मसीह से मिलेगी। और इस बात को हमने दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 2 वचन में पढ़ा है। पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है, यानी प्रभु यीशु मसीह से, और मैं चाहता हूं कि जिससे मैंने तुम्हारी बात लगाई है उसे एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, तुम में कोई अपवित्रता ना पाई जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नाशवान चीजों की तरफ नहीं जाना है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अब से तुम्हें ऐसा नहीं चलना है, उनकी तरह अपने जीवन को नहीं जीना है। वो तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे, उनका लाइफ स्टाइल, उनके कपड़े, उनकी बातें, उनका ऐश मौज करना, उनकी पार्टीज करना और बहुत प्रकार का जो हम देखते हैं कि चीजें हैं, वो मसीही विश्वासियों को अट्रैक्ट करती हैं। और मसीही जवान खासकर उनमें फंसते हैं कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे इंजॉय लाइफ में, इंजॉय नहीं तो कुछ भी नहीं। ये आजकल के जवानों का एक स्लोगन हो गया है कि लाइफ है, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, बाकी इन्हीं जीवन में जी लो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां की जिंदगी असली नहीं है जी। ये सारी सृष्टि हमें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि इतनी सुंदर सृष्टि को रचने वाला कोई रचयिता है, और जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है, परमेश्वर की योजना को हमें बताता है कि आदम और आदम की संतानों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा है कि वो इस धरती पर ऐश मौज करे, बल्कि उसकी योजना यह है कि उसके पुत्र के द्वारा सब उद्धार पाए और उसके
प्रेम में पवित्र और सिद्ध हो जाए, ताकि उसका वो परिवार बन पाए जो उसके साथ अनंत जीवन में रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वहां कोई दुख तकलीफ या कोई भी अविनाशी, माफ कीजिएगा, कोई भी विनाशी चीज नहीं होगी। हम जो सजाए जा रहे हैं वो अविनाशी चीजों से, अविनाशी वस्तुओं से, उत्तम वस्तुओं से हम सजाए जा रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे ऐसा किया जा रहा है। तो हमारे अंदर मसीह के गुण, हमारे अंदर मसीह का चरित्र, हमारे अंदर मसीह की आज्ञा पालनता, हमारे अंदर मसीह की शिक्षाएं पाई जाना जरूरी है। ऐसे लोगों को देखकर ना ही अट्रैक्ट हो और ना ही अपने आप को कभी ऐसा अफसोस करें कि हमारा जीवन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मसीही विश्वासी सोचते हैं कि मसीही विश्वासी जो है इस तरीके का जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने असली वचन को पहचान लिया है, पवित्र आत्मा को पहचान लिया है, उनका आनंद उस आनंद से बहुत बढ़कर है। वो आनंद नाशवान है, लेकिन वचन में और पवित्र आत्मा में जो आनंद मिलता है, धीरज मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। ऐसे लोग नहीं समझ सकते हैं। तो शैतान के झांसे में, उसके चाल में, उसके फंदे में हम मसीही विश्वासियों को नहीं फंसना है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। ऐसी अभिलाषाओं को, जैसा भी मैंने आपको बताया, ऐसे लोगों को हमारे बीच में शैतान रिप्रेजेंट करता है कि देखो ये कितनी ये विलासता वाली जीवन जी रहे हैं, इसके कैसा ये जीवन है इनका, बढ़िया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तकलीफ में हो, कलेश में हो, ऐसे करके वो भरमाता है उनके जरिए। लेकिन पौलुस यहां पर कह रहे हैं, तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। सच्चा बपतिस्मा ले लो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम्हें अपने जीवन को सही मायने में जीना है। पौलुस हमें कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, तो हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जैसे वो हमारे पापों के लिए मरा, वैसे ही हम भी अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसके साथ मार दें, गाड़ दें, दफन कर दें। तो पौलुस कह रहे हैं कि ऐसी भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट हो जाता है, ऐसी अभिलाषाओं को अपने जीवन से उतार दो। ऐसी अविनाशी अभिलाषाओं के पीछे मत भागिए। मैं और आप अक्सर इनके बहकावे में फंसने चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य तत्व को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी कि हमें अपने अंदरी, जैसे हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है, उसको निखारना है, पवित्र आत्मा की अधीनता में उसको प्रबल करना है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व इस बाहरी मनुष्य तत्व पर विजय प्राप्त कर ले, इसे अपना अधीन कर ले। तो ये संसारिक अभिलाषाएं जो हमें आज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, यदि हमने अपने भीतरी मनुष्य तत्व को पहन लिया, उसको हमने पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया, तो हम फिर इसमें पवित्र आत्मा में होकर ऐसे, जिसे कह सकते हैं, ऐसे उसकी सामर्थ्य में हम ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व जो परमेश्वर का स्वरूप है, उसके गुणों में हम रचे गए हैं, वो इस बाहरी मनुष्य तत्व जो कि नाशवान है, इस पर अपनी विजय प्राप्त कर लेगा और इसे हरा देगा और इस पर अपनी प्रभुता कायम कर लेगा। यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी एक चीज है जो जाने अनजाने हम सैकड़ों बार दिन में बोलते हैं, सैकड़ों बार। फोन ऐसी एक चीज अब हमारे जीवन में आ गई है, मोबाइल फोन, जिस पर हम बात करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी बार झूठ बोल दिया, कितनी बार हमने दूसरे कहने वाले से, क्योंकि वो हमें देख नहीं रहा है इसलिए हम उसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाहें निरंतर हम पर लगी होती हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासी कहेंगे अरे छोटे मोटे झूठ से कुछ नहीं होता, लेकिन ये छोटे मोटे झूठ हमें आदत डलवाते हैं बड़े झूठ बुलवाने की। भले ही उनसे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई पाप नहीं हो रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे झूठ जब आदत में आ जाते हैं तो फिर बड़े बड़े झूठ हम पे हावी हो जाते हैं। पौलुस यहां पे कह रहे हैं, इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि हम मसीही विश्वासी हैं, वो उस बॉडी ऑफ द क्राइस्ट के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। गुस्सा तो आ सकता है, कोई ये कहे कि कोई इतना साधु संत हो गया उसे गुस्सा नहीं आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्रोध तो आएगा, लेकिन क्रोध को अपने शाम होने से पहले पहले उस क्रोध पर अपने कंट्रोल कर लो पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारा क्रोध पाप ना बनने पाए। अपने क्रोध को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सह लो।
तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं क्रोध तो कर सकते हो तुम, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल कर लो। अपने क्रोध को पाप मत बनने दो और ना शैतान को अवसर दो। शैतान अवसर कहां देता है? इसी क्रोध में अवसर देता है। शैतान की सबसे बड़ी युक्ति यही है कि वो पहले ईगो डालता है। तो शैतान को अवसर मत दो, अपने क्रोध को बढ़ने मत दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में ही अपने हाथ से परिश्रम करे। जो लोग ऐसा करते थे अब वो भले काम करें और अपने हाथों से ही परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हमें अपने बोलने पर भी क्या करना है? जांचना है, क्योंकि ये जो जबान है, एक बार इसमें से जो निकल गया फिर वो वापस नहीं आता है। तो इस पर भी हमें अपने कंट्रोल करना है। कोई गंदी बात, किसी के लिए श्राप या कोई भी गलत बात ना निकलने पाए। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं, हमारे मुंह से अगर कोई गंदी बात निकलेगी तो ये इस बात का साइन है कि हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूं बहुत सारे अगुवों को ऐसे देखता हूं जो मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन वो इतने गलत तरीके से प्रचार करते हैं। उनके जो तरीका है, उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर ईगो, उनके अंदर अपने आप को घमंड ये दिखाई देता है। तो ये चीजें, ये तो खैर अगुवों की बात हो गई। मसीही विश्वासी जो अपने कलीसिया में बातें करते हैं या मसीही विश्वासियों के बीच में बात करते हैं, तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हमें ऐसी बात करनी है जिससे कलीसिया में जब हम बात कर रहे हैं तो कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो और सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है। मुझे और आपको, सभी मसीही विश्वासियों को पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है। जब हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो पौलुस कह रहे हैं कि अब तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा तुम्हें संवारना चाहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें निखारना चाहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें सजाना चाहता है। पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करो, उसे अपने अंदर कार्य करने दो, उसे शोकित मत करो, क्योंकि उसकी छाप तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समय तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, और दी ही नहीं बल्कि उसने करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात है, जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं यहां पर, तो एक ही बात निकल के आती है, जैसा हम पिछले संदेशों में भी बात कर चुके हैं। पौलुस ने हमेशा प्रेम को ही ऊपर रखा है। यदि हम सही मायने में प्रेम करने वाले होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी। यहां पर ना हमारे अंदर कड़वाहट पाई जाएगी, ना ही किसी पर बदला लेने की भावना पाई जाएगी, ना ही क्रोध, ना ही कोई कलह, ना ही निंदा, ना कोई बैर भाव, क्योंकि हम पर अब प्रेम प्रबल हो जाएगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह ने एक दूसरे, जैसे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक सच्चा मसीही विश्वासी बनने के लिए यह सबसे बड़ा चिन्ह अपने अंदर मुझे और आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? मान लीजिए अगर प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह नहीं किया होता तो हमारे अपराध कौन क्षमा करता? हमें उसके अनुग्रह को समझना होगा। यदि वो हमारे अपराध क्षमा नहीं करता, वो हमारे पाप अपने ऊपर नहीं ले जाता, तो मेरा और आपका क्या होता? मुझे और आपको फिर उसी व्यवस्था का पालन करना होता जिसमें एक में भी चूक जाने पर हम क्या होते? हम उसके द्वारा श्रापित कहलाए जाते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस अनुग्रह को हमें समझना होगा। अगर हम किसी को माफ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचें कि प्रभु ने भी तो हमें माफ किया है। उसने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, बलिदान दिया है, हमारे लिए प्राण दिए हैं। तो जब परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया है, तो क्यों नहीं हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकते? क्यों हम अपने मन में इतनी जो है दीनता और नम्रता नहीं ला सकते कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर पाए? सोचिए, यदि परमेश्वर भी अपने अंदर वो ईगो ले आता, वो घमंड ले आता, तो मेरे और आपके पापों के द्वारा हम तो नाश ही हो गए थे। हम तो नाश ही हो गए थे। हम पापी ही थे उस दशा में। अभी हमने उसे स्वीकार नहीं किया था कि स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारे लिए मर जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो जाता हूं। नहीं, हम पापी ही थे उस दशा में। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया कि उसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया और एक निष्कलंक मेमने के सामने समान वो बलिदान हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हमारे अपराध प्रभु में क्षमा हुए हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करना है। ये बहुत बड़ी कसौटी है। जिस मसीही विश्वासी के अंदर ये बात आ गई कि उसने क्षमा
क्षमा करना सीख लिया तो सही मायने में उसने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। क्योंकि अगर आपने क्षमा करना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली प्रेम उसकी डोरी में बंधा हुआ आपके अंदर आ जाएगा, और जब प्रेम आएगा तो उसके साथ बाकी के 8 चिन्ह जो आत्मा का फल है वो भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी ईगो को खत्म करके, जैसे मैंने पिछले संदेशों में भी कहा कि ईगो को आउट कीजिए, लव को इन कीजिए। जब हम ईगो को आउट करेंगे, हम क्षमावंत बनेंगे, क्षमा करने वाले बनेंगे, तभी हम सच्चे मायने में सच्चे मसीही विश्वासी माने जाएंगे। और जो मसीह में जो नया जीवन है वो क्षमावंत है। यानी कि मसीह में नया जीवन का एक तरीके, एक शब्द में भी अगर कहा जाए कि मसीह में नया जीवन क्या है, तो मसीह में नया जीवन अपने अपराधियों को क्षमा करना और उनसे प्रेम करना है। अपने अपराधियों को क्षमा करना और उनसे प्रेम करना है। यही असली चाल चलन मसीही विश्वासियों का है, जो हर एक प्रकार की बुराई और गंदे कामों से या क्रोध से या बदले की भावना से, ईर्ष्या से या निंदा की बातों से हमें दूर रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर धन्यवाद है, हमने चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया है।